डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 3 बैलेंस्ड डाइट का पढ़ेंगे और इसकी हम इस वीडियो के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे कि हमारी ये फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के ऊपर, इस लेक्चर के ऊपर जो है, इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस बनाई जाएंगी, जिसके ऊपर एक हम ट्रांसलेशन करेंगे और दूसरी को हम जो है इसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन वगैरह। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है बैलेंस्ड डाइट। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके टॉप 3 क्वेश्चंस। बेसिकली ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर पर बेस है। हम अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तभी हमें इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आएगी। तो सबसे पहले देखें, What will you suggest to eat for babies of age group 1 to 10 months? ठीक है, तो इसका देखेंगे हम एंड पे। Beef, mutton, butter, etc. are suggested to eat for the people of age group 10 to 40 years. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है what should we eat regularly and what should we avoid to eat on regular basis. तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं recall what you have learned in previous classes, यानी कि आपने रिकॉल करें, उन चीज़ों को रिवाइज कर ले जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। तो सबसे पहले देखिए, We have learned about the following, यानी कि हमने मुख्तसर जो निर्देश दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ा है। Ways of maintaining good health, क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी सेहत को खूब अच्छा कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, जो कि हमारा चैप्टर है बैलेंस डाइट, यानी कि मतवाजन ग़िज़ा। इस पूरे चैप्टर का नाम अगर मैं लिखूं तो वो हमारे पास होता है मतवाजन ग़िज़ा। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल और एक बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा हो गई, एक चीज़ बहुत कम कर दी, क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक का हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ काम है। तो हमें इसलिए इस चैप्टर का नाम है बैलेंस डाइट, यानी कि मतवाजन ग़िज़ा। उसके बाद हमें दिए गए हैं काफ़ी सारे 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ये मैंने लिखा भी हुआ डिफरेंट फूड ग्रुप्स। तो सबसे पहला हमारे पास है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, यानी कि फल और सब्जियों का ग्रुप। ग्रेन ग्रुप, दालों का ग्रुप, ठीक है, लाइक ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह, इनका ग्रुप। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनने वाली जो भी अशिया हैं उनका। और हमारे पास है मीट ग्रुप, यानी कि इसमें जितनी भी गोश्त की बनने वाली चीज़ें हैं वो सब आएंगी, जिनमें हमारे पास फैट्स प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स का। ये हमारे पास पूरा फिगर 3.1 दिया गया था। Activity 3.1 assessment, Rasi against the correct and I against the incorrect statement in the middle column. Also correct the incorrect statement and write it in the next column. यानी कि जो हमारे पास नीचे दिए गए, हमारे पास 4 दी गई ऑप्शंस, इनको हमने देखना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट होगा उसे हमने करेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए, ये हमारे पास बना हुआ है बॉक्स, आप देख सकते हो। मेन ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा, यानी कि वो कह रहा है कि गोश्त के ग्रुप के अंदर दूध और दूध से बनने वाली की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे मीट ग्रुप्स इंक्लूड, लाइक हमारे पास बीफ, मटन, ठीक है, बीफ, मटन, फिश, चिकन, ये एग्स हो गए। ओके, ग्रेन ग्रुप, ये देखिए हमारे पास ये बॉक्स दिया गया है। सबसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाती हूँ। इस तरह हमारा बॉक्स बना हुआ है। ये लाइन है जिसके ऊपर हमारे पास सारा लिखा हुआ है। ये लाइन दी गई है जिसके अंदर हमने करेक्ट और इनकरेक्ट करना है, और ये है जिसके अंदर हमने करेक्ट जो है स्टेटमेंट वो लिखनी है। ये हमारे पास सी और आई का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे हमारे पास करेक्ट और इनकरेक्ट।
करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन दी गए हैं वो लिखी गई हैं। इस जगह हमने बताना है कि ये सही है ये गलत है, और इस जगह जो गलत होगी उसको हमने उसके ही खाने में लिख देंगे, ठीक है। ग्रेन ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स व्हीट, राइस, बार्ली, पर्ल, मिलेट, मेज एंड पल्सेस। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यानी कि ग्रेन दालों के ग्रुप में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, व्हीट प्रेजेंट होता है, राइस प्रेजेंट होते हैं, बार्ली, पल्सेस वगैरह, पर्ल, मिलेट और ये सारी हमारे पास इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मिल्क ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स बीफ, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स। यानी कि जो मिल्क का ग्रुप है उसके अंदर उसने दिया गया बीफ होता है, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स। क्या इसमें ये चीजें प्रेजेंट होती है? नो, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बटर, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका हम लिखेंगे मिल्क ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स बटर, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है fruit and vegetable group of food includes fruit such as apple, orange, banana, mangoes, grapes, papaya, etc. and vegetable such as ladyfinger, turnip, radish, carrot, cabbage and potato etc. यानी कि अब हमारे पास जो फल और हमारे पास जो सब्जियां हैं इनके ग्रुप में देखिए उससे दिया गया फ्रूट के ग्रुप देखिए, सेब दिया गया है, माल्टा, केला, आम, ये अंगूर वगैरह, ये सारी चीज़ें फलों के ग्रुप में आती हैं। और वेजिटेबल के ग्रुप में हमारे पास आ रही है लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश आ रही है, कैरेट, कैबेज एंड पोटैटो। ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पेज नंबर 32, फूड प्रोवाइड अस, ये हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास जो है फूड के बारे में स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक। Food provides energy and nutrients needed for vital processes like growth, repair, reproduction and protection of disease etc. यानी कि फूड हमें एनर्जी मुहैया करता है। फूड क्या करता है? एनर्जी मुहैया करता है, जिससे हमारे पास काफ़ी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं। लाइक हमारे पास हमारा जो हार्ट हो रहा है, पंप कर रहा है, रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस होना होता है, हमारे पास जो ग्रोथ हो रही होती है और हमारे पास जो भी अंदरूनी काम हो रहे होते हैं वो सब इसी एनर्जी की वजह से हो रहे होते हैं। अब हम लाइक भाग रहे हैं, वो किसकी वजह से? हमारे अंदर एनर्जी है, क्योंकि हमने वो खाना खाया हुआ है जिसके अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम भाग सकते हैं। We use different types of food, यानी कि हम काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरह के फूड्स खाते हैं। लाइक प्रोटीन्स हम खाते हैं, फैट्स खाते हैं, लिपिड्स, ठीक है, वाइटामिन्स खाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स इमीडिएट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। काफ़ी सारे जो इसमें फूड्स होते हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हमारे पास तो सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो दरमियानी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा एनर्जी और कुछ बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Some food are best for providing nutrient for growth and repairs. यानी कि हमारे पास वो कह रहे हैं कुछ ग़िज़ा होती है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए, और अगर कहीं पे भी हम इंजरी हो जाती है तो उसको इस इंजरी को रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ फूड्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन होती हैं और वो हमें खाने से वो जल्द अज जल्द क्लियर हो सकता है। Some keep us healthy and protect from diseases. यानी कि कुछ होती हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं और कुछ होती हैं जो हमें डिजीजेस से बचाती हैं। So food items are divided into 4 groups. यानी कि इसी तो हम क्या करते हैं, इनको 4 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। Let's discuss different food groups, their sources and importance. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि हमारे पास जो फूड ग्रुप्स हैं वो हमारे पास कैसे अपनी सोर्स के प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, उनकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। 3.1 देखिए, फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज। फूड ग्रुप्स यानी कि जो हमारे पास ग़िज़ा है उनके काफ़ी सारे ग्रुप बने हुए हैं, और उनके सोर्सेज, उनकी जो हमारे पास बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एक भी सोर्स है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड, यानी कि पौधे और जो हमारे
हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मेन सोर्स होते हैं फूड के लिए। लाइक हम क्या करते हैं, हम पौधों को भी खा रहे हैं। पौधों कैसे खा रहे हैं, जो हम पालक खा रहे हैं, कैबेज खा रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, हमारे पास ये प्लांट्स के ग्रुप है और ये हम प्लांट्स को खा रहे होते हैं इसमें। और हमारे पास जो एनिमल्स का ग्रुप है, लाइक हम गोश्त जो खा रहे होते हैं, मीट जो खा रहे होते हैं, बीफ, मटन, फिश, ये हमारे पास एनिमल्स का ग्रुप होता है। We eat rice, vegetables, fruits come from plants, यानी कि दालें, हमारे पास जो चावल है, गंदुम है, ये सब किससे आ रही हैं, हमारे पास पौधों से आ रही हैं। फिश, मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हमारे पास जो हम गोश्त खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, सादा ज़बानों में कहते हैं हम इसको गोश्त कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम गोश्त खा रहे होते हैं जिसमें हमारे पास फैट्स मिलता है, ठीक है। Other foods we use and products are products of those got plants and animals, यानी कि कुछ और होते हैं जो कि हमें अलग से मिल रहे होते हैं, पौधों से भी मिल रहे होते हैं, दोनों को मिला के बन रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमें दी गई हैं, उसने फोटोज बनाई गई हैं हमारे पास। लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का है, मीट का है, हमारे पास राइसेस दिए गए हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो हैं, और हमारे पास मीट दोबारा दिए गए हैं। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड्स आर क्लासिफाइड एज अंडर, यानी कि अगर हम बेसिस के अंदर देखें तो हमारे पास बेसिस में क्या हो रहता है, न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे फूड जो है उसको हम डिवाइड करते हैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च एक्सेट्रा, यानी कि जो भी जिसके अंदर चीनी प्रेजेंट होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, यानी कि जो चीज़ें हमें घी से बन रही होती हैं, घी से हर चीज़ बन रही होती है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर और ये जो हम चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, ये सारी हमारे पास किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से। जो हम राइस खाते हैं, ब्रेड और हमारे पास जो रोटी हम खा रहे होते हैं बेसिकली, वो भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट ही है। बनानास, पोटैटोस, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास रिच होती हैं, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, glucose, sugar, starch, etc. are the foods belonging to the group called carbohydrates. So sugars are present in honey, fruit, milk, etc. यानी कि जो हमारे पास चीनी होती है वो किस किस में प्रेजेंट होती है, हनी के अंदर, फ्रूट के अंदर, मिल्क के अंदर एक्सेट्रा। Wheat, rice, barley, potato, tomato and other vegetables are rich in carbohydrates called starch. यानी कि जो हमारे पास व्हीट है, यानी कि गंदुम है, चावल है, बार्ली है, हमारे पास जो आलू वगैरह हैं, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, जो हमारे पास वेजिटेबल्स का ग्रुप है वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप कहला रहा होता है, जिसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें एग्जांपल्स भी दी गई है, राइस, ब्रेड, चपातीस, ठीक है, बनानास, पोटैटोस, ये हमारे पास हैं जो कि जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। इन्हें हम कहते हैं फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। अगर हम किसी भी चीज़ के पास कोई चीज़ ज़्यादा है उसे हम कहेंगे रिच है, वो कि इस चीज़ में वो रिच है। फूड में अगर कोई चीज़ किसी में वो ज़्यादा है तो हम कहेंगे फूड रिच इन दिस एंड दिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्विक सोर्स है, बहुत तेज़ी से वो सोर्स जो है प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारी बॉडी को। मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी मेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लाइक हम जो चॉकलेट खा रहे होते हैं उससे हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दे वर्क एज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, यानी कि अब वो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर क्या किसका काम कर रही होती है, एक फ्यूल का। किसी भी चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए होता है,
किसी भी चीज़ को चढ़ने के लिए उसको फ्यूल चाहिए होता है, गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, जो भी चीज़ है। तो हमें भी जो फ्यूल चाहिए वो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फूड लेना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वरना हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। On digestion in all intestine, on digestion in small intestine, carbohydrates are converted into small sugars like glucose etc. यानी कि जब हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं काफ़ी सिंपल एलिमेंट्स में, सिंपल एटम्स में, लाइक हम उन्हें कहते हैं कि वो शुगर की तरह हो जाते हैं, ग्लूकोज की तरह बन जाते हैं। which absorbed in the blood, यानी कि फिर वो ब्लड के अंदर जो absorb हो जाती है through the walls of small intestine, bring blood circulation, यानी कि फिर वो small intestine की दीवारों से क्या होता है? ब्लड के अंदर absorb हो जाती है, और इस तरह फिर हमारे पास जो ब्लड का भी प्रोसेस है वो भी चलना स्टार्ट हो जाता है। These glucose molecules are transported every cell of our body। तो हमारे पास जो ये ग्लूकोज है ये हमारी हर एक सेल के पार्ट के अंदर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर बॉडी सेल्स, दोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि हमारे पास जो ग्लूकोज है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ये एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब इसका मैं फॉर्मूला अच्छे से दिया गया, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2, ये हमारे पास बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। H12 हमारे पास H2O है और एनर्जी, ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि 6 एलिमेंट होंगे, C6 का मतलब है 6 एलिमेंट होंगे कार्बन के, और हमारे पास C6H12 हाइड्रोजन के हमारे पास 12 एलिमेंट्स होंगे, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके 6 एलिमेंट्स होंगे। फिर ये प्लस करेगा किसके साथ? O2 के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। अब जो हमारे पास ये CO2 बनी है इन सब की चीज़ों से, अब ये क्या करेगी? इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या ऐड होगा? अब इसमें वाटर ऐड हो जाएगा, H2O ऐड हो जाएगा, और एनर्जी। यानी कि हमारे पास C6H12O6 प्लस O2 इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या क्या हो रहा है? CO2 हो रही है, और हमारे पास H2O और एनर्जी इसमें मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रही है, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स, ओके। तो अब हम प्रोटीन्स को देखते हैं। प्रोटीन्स नोन are a food group which provides material for growth, repair and reproduction। यानी कि प्रोटीन एक ऐसा फूड का ग्रुप है जो कि प्रोवाइड करता है मटेरियल, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाती है। मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, मिल्क, चिकन, नट्स, बीन्स, पीस एंड एक्सेट्रा आर द फूड्स रिच इन प्रोटीन।
यानी कि हमारे पास जो मीट है, एग्स है, फिश, पल्सेस, मिल्क, चिकन, नट्स, बीन्स, पीस और ये हमारे पास जो सीड्स हैं, ये सारे किसमें, ये सब रिच होते हैं। ये सबसे ज़्यादा किसमें प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके सब में हमारे पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर प्रेजेंट होती है। हमें पल्सेस दिए गए हैं एग्जाम्पल में फिगर 3.4 में, पल्सेस मिल्क, चिकन, एग्स, फिश, मीट, ठीक है। फूड रिच इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हमारे पास जो प्रोटीन है वो किन एलिमेंट से बनके मिले होते हैं, किन एलिमेंट से बनके ये बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके ये बने होते हैं। ऑन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, complex protein molecules are converted into simpler units called amino acids। जब ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होते हैं तो ये इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ये अमाइनो एसिड के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है these amino acids are absorbed in blood through the walls of small intestine। अब ये जो है अमाइनो एसिड्स फिर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द said amino acids are transported to every body cell। जब ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है तो अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है, अमाइनो एसिड से कहा जाता है कि हर एक सेल में चले जाओ। तो हमारे पास क्या होता है, ये हर एक सेल में चला जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा इट इज द बॉडी cells where amino acids are recognized into special kinds of protein required for growth, repair and other vital functions। यानी कि फिर क्या होता है, जब ये सेल्स के अंदर चली जाती है फिर ये उनको सेल्स को हेल्प करती है रिपेयर के अंदर, ग्रोथ के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर। फॉर वाइटल ऑर्गन्स, ताकि आगे वाले जो वाइटल ऑर्गन्स फंक्शंस बन रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उनके अंदर ये हेल्प करे, अपना पूरा किरदार अदा करे। Substances such as enzymes and antibodies are also made of proteins। अब जो हमारे पास एंटीबॉडीज दी जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है, उसमें हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन से बनेगी और हमारे पास जो एंजाइम्स और ये एंटीबॉडीज है ये दोनों मिलके बनी होती है प्रोटीन के अंदर। फैट्स 3.1.3 है फैट्स। बटर, ऑयल, एनिमल फैट, बटर, ऑयल, एनिमल फैट एक्सेप्ट आर फूड ग्रुप्स नोन एज फैट्स। यानी कि हमारे पास जो घी वगैरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो तली हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, जिनसे हम लाइक हमारे पास जो ऑयल, बटर, नट्स, चीज़ ये इसमें दी गई हैं, तो ये हमारे पास होती हैं फैट्स, ठीक है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, मिल्क, बटर, घी, चीज़, एनिमल फैट, फिश ऑयल एक्सेट्रा। यानी कि ये चीज़ें जो है फैट्स कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से एज वेल एज प्लांट्स की बॉडी से हमें मिलते हैं। लाइक मिल्क है, घी है, बटर, चीज़, एनिमल फैट, फिश ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है। ये वाली चीज़ें आर फैट रिच ब्लड आर फैट रिच फूड्स ऑब्टेन्ड। यानी कि ये वो वाले एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फैट प्रेजेंट होता है। रिच का हमें मतलब पता है कि जिनके अंदर एक चीज़ फैट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वेजिटेबल्स ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। यानी कि जिनके अंदर जो चीज़ें ऑयल से मिलके बन रही हैं वो हमारे पास फैट्स कहला रही हैं। और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड्स, यानी कि ये मिलती हैं किससे, प्लांट के सीड्स से। 3.5 देखें फूड रिच इन फैट्स, जो कि हमारे पास फूड जो है जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार में फैट्स प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सी हैं, ऑयल, बटर, नट्स, चीज़। उसके बाद हमारे पास है फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन। यानी कि फैट्स जो है हमारी जो स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, अंडर, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। यानी कि फिर ये क्या करती हैं, फिर हमें प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को इफेक्ट से, क्योंकि टेम्परेचर हर वक्त चेंज हो रहा होता है तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ भी असरात हो सकते हैं, तो ये उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। They give safety cover to vital body organs like heart, brain, kidney and liver. They keep
us body warm, यानी कि ये किन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई है हार्ट को, ब्रेन को, किडनीज को, लीवर को, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है, यानी कि उसको बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं। लाइक हमारे पास हमारे पास हाइपोथैलेमस है, वो भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन ये फैट्स क्या करते हैं, फॉर यहाँ पे उसको तो हमें नर्व्स के थ्रू करना होता है, तो ये बता देता है फैट्स को इतना बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, तो आप इस तरह कर लेते। तो फिर हमारे पास इस तरह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमें पता है कि हमारी बॉडी का बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इतना ही होता है, 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर रखने के लिए हमारे पास फैट्स और हाइपोथैलेमस जो है इकट्ठे काम करेंगे, तो भी हमारे पास, क्योंकि हर एक जो फंक्शंस हो रहे हैं ब्रेन ने कंट्रोल करना है, तो ब्रेन के अंदर जितने ही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे वो हर एक बॉडी के ऑर्गन में हेल्प कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं फैट्स आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये दूसरे सोर्स है हमारे पास किसके, एनर्जी के, ये दूसरे सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि ये सेकेंड सोर्स है हमारे पास किसके, एनर्जी के। पहला सोर्स कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे पास कौन से हैं, सेकेंड सोर्स है। प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ के अंदर, रिपेयर के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसका एनर्जी के साथ कोई लगाव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है they are used as a source of energy during the shortage of carbohydrate। ये यूज होते हैं जब एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टोर हो रही होती है और कार्बोहाइड्रेट जब काम कर रहा होता है, तो ये तब हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है वाइटामिन्स। पहले हम यहाँ पे चैप्टर हमारे पास जो सेकंड पेज है उसके ऊपर इंफॉर्मेटिव बॉक्स दिया गया। फैट्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फैट्स के अंदर ये रिचेस्ट है। पहले तो हमने पढ़ा था रिच है जिसके अंदर ज़्यादा मिकदार होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार है किसकी, एनर्जी की। They produce more than 2 times energy produced by same amount of carbohydrate। यानी कि जब हम 2 बार कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तब हमारे पास जितनी एनर्जी होती है उससे कहीं ज़्यादा फैट एक टाइम में हमें प्रोवाइड कर देता है। A thick layer of fat under the skin of seals and walrus keeps us warm in the extreme condition of polar regions। यानी कि जो ठंडे और सर्द इलाका ज़्यादा होते हैं, जिनमें जो गर्म इलाका ज़्यादा होते हैं, उनसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसकी जो शीट होती है हमारी स्किन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वालरस होती है, मोटी होती है, थिक होती है। Edible oils are the fats which are liquid at room temperature। यानी कि जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं जो हम एडिबल होते हैं, यानी कि जिनसे हम खाना वगैरह पका लेते हैं, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम उनको कमरे में रखा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास विटामिन्स हैं। विटामिन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि विटामिन्स ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनकी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी कम मिकदार में जो है क्वांटिटी होती है, और ये हमारी बॉडी को काफ़ी कम चाहिए होते हैं। ज़्यादा कौन चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अभी तक जो हमने पढ़े हैं फैट्स। विटामिन डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, वही यानी कि प्रोटीन की तरह ये भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नो एनर्जी इन इट, बट दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। ये भी ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं और प्रॉपर बॉडी की जो फंक्शनिंग हो रही होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। यानी कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाते हैं और ये हमारे टीथ को, गम्स को, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। Vitamins are of different types and are represented by letters of alphabets। यानी कि विटामिन जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ तादाद के होते हैं, काफ़ी सारे मुख्तलिफ नेम्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इनको हम अल्फ़ाबेट के लेटर से भी शो करते हैं, लाइक हमारे पास विटामिन A, B, C, D, E एंड K। डिफरेंट vitamins along
with their sources or functions are given in table 3.1। हमारे पास जो टेबल दिया गया है उसमें हमारे पास ये बनाए गए हैं कि ए का क्या फंक्शन होता है, बी का, सी का, के का, डी का और ई का, के का, इन सब के फंक्शन अब हम देखते हैं। विटामिन, देयर सोर्सेज एंड देयर फंक्शन, टेबल 3.1 देखें। विटामिन है ए, सोर्स उसका क्या है, कैरेट, कॉड लिवर, ऑयल एक्सेट्रा। ये दो उसने सोर्स बताए हैं। इनके फंक्शन क्या है, कीप आइज हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आइज को हेल्दी रखते हैं और रात के अंधेरे से बचाते हैं। बी, बनाना, ये विटामिन का नाम है बी, सोर्स का है बनाना, फिश, व्हीट, फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बेरी। अब ये बेरी क्या है, नाम का भी पहली बार सुना है, बेरी। इसमें क्या होता है, ये लैक ऑफ एनर्जी है। इसमें हमारी जो लैक हो रही होती है एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, हमारे पास जितनी भी हमारे बॉडी में एनर्जी होती है वो सारी इसके क्या होती है, इससे फिर क्या हो जाती है, सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो ये बेरी से बचाता है कौन, विटामिन बी। इसमें बनाना हमारे पास आ जाता है और एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसका सोर्स है और ये इसका फंक्शन है। ये किससे बचा रहा है, बेरी से बचा रहा है। बेरी क्या है, लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी जो एनर्जी है उसका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। एंड डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम की दिमागी जो सेहत है उसको भी खराब कर सकता है। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, गुआवा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज की सोर्स। ये विटामिन कौन से, सी, सोर्स इसके हमारे पास है सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, गुआवा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। और इसका फंक्शन क्या है, कीप स्किन हेल्दी, यानी कि हमारा जो जिल्द है उसको हेल्दी रखता है और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्क्रवी, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी कि हमारे जो हम swallow कर रहे होते हैं जो जिस भी चीज़ को, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्क्रवी हो रही है, हमारे दांतों में काफ़ी दर्द हो रहा है। और कभी कभी तो चो ही नहीं हो रहा होता इस वजह से। और जो ब्लीड हो रही होती है गम्स, हर देखिए कभी ना कभी गम्स ब्लीड होती रहती हैं, तो उससे बचाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विटामिन डी है, मिल्क, कॉड लिवर, सोयाबीन एक्सेट्रा, यानी कि इसकी सोर्स कौन सा है, मिल्क है, दूध है, कॉड लिवर है और सोयाबीन एक्सेट्रा। इसके फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रिकेट्स, अ डिजीज व्हिच बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। रिकेट्स यहाँ पे लिख देती हूँ। रिकेट्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी बोन्स जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं और हमारी एनर्जी का लॉस बेरी भी हो रहा है। और रिकेट्स के अंदर क्या हो रहा है, हमारी पूरी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, हमसे यानी काम नहीं किया जाता, बोन्स के अंदर फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा होता, उनके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम, उन्हें प्रेस करेंगे ऐसा लगे जैसे कोई सॉफ्ट सी चीज़ है, उस तरह उस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा बचाता है। और वीकनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, क्योंकि हर कोई वीक हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखना होगा। ग़िज़ा के अंदर इसका कौन कर रहा है, ख्याल कौन रख रहा है, विटामिन डी रख रहा है। विटामिन डी हमें खाना चाहिए, कौन कौन से, दूध पीना चाहिए। दूध के अंदर विटामिन डी जो प्रेजेंट है वो हमारी जो बोन्स होती हैं उनको सॉफ्ट होने से बचाते हैं और वीकनेस से बचाता है। और तो हमारे मतलब के और बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लाइक वो फैट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें प्रेजेंट होती है, रिच है वो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फैट्स वगैरह और ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी मिल्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन ई, एग्स, ड्राई फ्रूट, पीस एक्सेट्रा, अंडे और हमारे पास सूखे हुए फ्रूट्स होते हैं वो, और हमारे पास जो पीस होते हैं, मटर होते हैं वो, इसके सोर्स हमारे पास एग्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, पीस। इसका फंक्शन क्या होता है, कीप्स मसल्स हेल्दी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि ये रिकेट्स जो है इससे हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। और जो हमारे पास ये एक और डिजीज है यहाँ पे कि हमारे पास
मसल्स को हेल्दी रखता है, वरना इसके अंदर क्या होगा, मसल्स जो है वो भी वीक हो जाएंगे, वीकनेस मसल्स में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो हम अपनी मूवमेंट अभी कर रहे हैं, लाइक मैं मूव कर रही हूँ अपनी बाजू को, ये मैं किस वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मसल्स हेल्दी हैं, इस वजह से हम कर पाते हैं और इसमें मूवमेंट हो पा रही है, ठीक है। और अगर वीक होंगे तो हमसे बहुत जोर लगाना पड़ेगा और होगा नहीं और दर्द बहुत होगा। उसके बाद हमारे पास है विटामिन के, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। मिल्क यानी कि मिल्क जो है हमें ज़्यादा मिकदार में पीनी चाहिए। विटामिन डी, विटामिन के, ये सब प्रेजेंट होते हैं इसमें, हर एक विटामिन में हमें ये कहा गया है कि आप मिल्क पिए, क्योंकि मिल्क में एनर्जी है, मिल्क में विटामिन डी है, विटामिन के है, हर एक चीज़ से बचा रहा है। इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि अगर हमें कहीं भी इंजरी हो जाती है, लाइक हमारे यहाँ पे इंजरी हो गई, तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग जब भी होती रहेगी, अगर स्टॉप नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, लाइक हमारा ब्लड कोई हम कह सकते हैं 50 ml है, ठीक है, 50 ml है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा, ज़्यादातर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कभी कभी ज़्यादा ही कुछ ब्लड हो जाता है, तो ये हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मिनरल्स देखिए, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एक्सेट्रा आर आल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी कि मील्स एग्जाम्पल्स से दी गई है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, जिंक आर आल्सो एसेंशियल फॉर, ये हमारे पास हमारी फूड के अंदर ये भी प्रेजेंट होती हैं, जिनसे बाकी हम देखते हैं इनके काम क्या होते हैं। They are needed for formation of body tissues like bones, teeth and blood cells. ये हमारी बॉडी में क्या जो है फॉर्मेट क्या कर रहे हैं, ये बना क्या रहे हैं, ये टिश्यूज बना रहे हैं, किसके टिश्यूज बना रहे हैं, बोन्स के, टीथ के, और हमारे पास ब्लड सेल्स बना रहे हैं। They play very important role in growth of our body. ये काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर, ठीक है। Minerals are found in milk, meat, grains, vegetables, fruit, egg, fish, etc. यानी कि कहाँ के प्रेजेंट होते हैं, दूध के अंदर, गोश्त के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, हमारे पास फलों और सब्जियों में, अंडों में और मछलियों में। Function and sources of few minerals are given in table 3.2, यानी कि हमें ये टेबल दिया कि अभी ये इतना बनाया गया, इसमें हमें 2 दिए गए हैं, कैल्शियम और आयरन के दिए गए हैं, ये दोनों अब हम देखते हैं। मिनरल कौन सा है, कैल्शियम, फंक्शन क्या है इसका, मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यानी कि दांतों को और हड्डियों को मजबूत कर रहा है। विटामिन्स में हमने ये वाले, मैं इनका अब आपको बता भी रही हूँ कि ये कौन कौन से इनके फंक्शन क्या होते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था विटामिन डी में बोन्स जो थी, ये एक डिजीज थी जिसे हम रिकेट्स कह रहे हैं, जिसमें बहुत वीक हो रही हैं। अगर हम कैल्शियम लेंगे तो हमारी बोन दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगी। कि मेक्स मसल्स हेल्दी, यानी कि अगर विटामिन ए जो है किस में मदद कर रहा था कि हमारी जो मसल्स हैं वो हेल्दी रहे, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मसल्स को हेल्दी रखने की बात की जा रही है। और इसमें हमारे पास कौन से फंक्शन एक और इसका, हेल्प्स द ब्लड क्लॉट, यानी कि जो विटामिन के है इसका भी काम ये परफॉर्म कर रहा है। सोर्सेज इसके, इन तीनों को करने के लिए इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, यानी कि हरी सब्जियां, लाइक जो हम कॉलीफ्लावर, हमारे पास कैबेज है, जो हमारे पास सलाद होती है वो भी हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स ही होते हैं, जिनमें लाइक हमारे पास कोई भी कैरेट्स होंगी, हमारे पास लीव्स होंगे, किसी के भी कैबेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस आइटम्स लाइक मिनरल्स, एक और हमारे पास ये कि आयरन, फंक्शन इसका क्या है, मेक्स हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर बॉडी। इसके यानी कि इसका फंक्शन क्या है, मेक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बना रहा है, हीमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है
हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि किस में हेल्प कर रहा होता है, ये हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के अंदर, और ये कैरी करता है जो हमारे पास ब्लड जो है डिह्यूमिनेटेड हो जाता है उसे लंग्स की तरफ लेकर जाने का काम ये करता है। इसके सोर्सेज कौन से, लीवर, मीट, एग्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल, पोमेग्रेनेट्स, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा हरी सब्जियां होंगी वो खानी चाहिए, और ये लीवर एक और ऑयल का नाम है, मीट यानी कि गोश्त, एग्स अंडे, एप्पल्स खाने चाहिए, और पोमेग्रेनेट्स। फाइबर एंड वाटर आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो हमारे पास फाइबर है वो भी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंफॉर्मेटिव देखें, minerals of sodium, iodine and phosphorus are the important part of our body. They play key roles in our body as under, यानी कि सोडियम, फास्फोरस और हमारे पास जो आयोडीन दिया गया है ये भी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिए करते हैं, जो कि हमारे पास नीचे दिए गए हैं। सोडियम मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर आल्सो, यानी कि सोडियम का करता है, ये बैलेंस करता है वाटर को और मिनरल्स को, इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर आल्सो, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। आयोडीन की करता है, आयोडीन इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, यानी कि थायराइड के प्रोडक्शन को, थायराइड को बनाने को और थायराइड को नॉर्मल रखने को, यानी कि थायराइड का जो काम हो रहा होता है वो करने को हमारे पास आयोडीन उसकी हेल्प करता है। फास्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ बोन्स, teeth, DNA and RNA. It also the part of energy packs ATP, यानी कि फास्फोरस जो है ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, DNA और RNA के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एक और पार्ट को हमें फ्रॉम करते हैं, ये एक और चीज़ किस में प्रेजेंट होता है, एनर्जी पैकेट्स यानी कि ATP के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास फाइबर आता है और वाटर आ रहा है। फाइबर देखिए हमारे पास, fiber is a type of carbohydrate which are not digested in human body. It is found in fruits, vegetables, brown rice, cereals, etc. It works as a roughage and helps the food move easily through our intestines. यानी कि फाइबर एक ऐसा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारे पास फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, और ये ब्राउन राइस जो है उनमें प्रेजेंट होता है और सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। इट वर्क्स, ये किस में वर्क करता है, रफेज करता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी को इजीली मूव करने में और हमारे थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। वाटर इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर मील्स, वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली, यानी कि वाटर जो है हमारी बॉडी का सबसे अहम प्रोसेस है। हम पानी को जल्दी से पी लेते हैं, जब हमें प्यास लगती है हम पानी को जल्दी से पीते हैं ताकि हमारी प्यास दूर हो। In addition, almost all our food items contain water. अगर हम देखें तो हमारी हर एक जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं उसमें पानी हर एक पार्ट में मौजूद होता है, हर एक चीज़ में मौजूद हो, चाहे हम कुछ भी खाएं, रोटी खा रहे हैं उसमें भी पानी मौजूद होगा, लेकिन किस फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। It helps in the movement of food in the alimentary canal, flow of blood in blood vessels, यानी कि मूवमेंट करता है एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने की बारी आती है तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल लाइक दिस, अब इसमें से मूव करने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे एक जो चिकना सा और लिक्विड सा प्रोडक्ट बनना होगा, जैसे हम कहेंगे बाउल, उसे हम कहेंगे बाउल। तो वो किस तरह बनेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स अपना सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मदद से वो बाउल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तभी हमारे एलिमेंट्री कैनाल से गुजरेगा, वरना उससे काफ़ी हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होगी अगर हम वैसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी जब ये मूव होना होता है तब भी ये ब्लड और ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये मूवमेंट को हेल्प करता है, वाटर इसमें हेल्प कर रहा होता है। Removal of waste from the body and keeps the body at normal temperature, यानी कि वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें प्रोसेस हो रहा होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखता है। बैलेंस डाइट,
क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। हम तब की ये पढ़ रहे हैं कि फूड ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब हमारे यानी कि वाटर तक फूड ग्रुप्स एंड हुए हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट देखते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। Balanced diet. Different food contains different amounts of nutrients. A diet is all that we eat in a day. Different food यानी कि हर फूड, जैसे अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट अपनी एनर्जी रखता है, प्रोटीन अपनी एनर्जी जब अपना फूड के अंदर रिपेयर हो रही होती, ग्रोथ हो रही होती, वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। फाइबर देखा, फाइबर भी हमारी बॉडी में नहीं हो रहा होता, लेकिन हम उसे खा रहे होते हैं। फूड को हम खा रहे होते हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा होता है हमारी बॉडी में, लेकिन किस तरह, उससे हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, all that we eat, all that is all that we eat in a day. जो भी हम अपने पूरे दिन में खाते हैं वही हमारी ग़िज़ा हो रही होती है। A balanced diet contains proper amount per nutrient that our body needs. एक बैलेंस डाइट कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बैलेंस डाइट वो रखती है अपने अंदर। उसके बाद हमारे पास है ओवर ईटिंग और इंटेक ऑफ फूड containing nutrients in less amount that needed in our body creates health problem. जब हम कुछ ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर उतनी तरह से न्यूट्रिशन नहीं आ रहे होते। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम नॉर्मल ग़िज़ा रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तभी हमारी बॉडी के अंदर उतनी तादाद में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, वरना हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम तादाद में, और ये हेल्थ प्रॉब्लम भी कभी क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें बैलेंस डाइट अपनी रखनी चाहिए। यूज ऑफ बैलेंस डाइट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। जब हम बैलेंस अपनी डाइट को रखेंगे तभी तो हमारी बॉडी हेल्दी रह पाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फूड आइटम्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग फूड प्रोवाइड होते हैं। लाइक हमारे पास जब भी बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसे सबसे पहले दूध पीना होता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट नहीं होती, उसके अंदर न्यूट्रिशन जा रहा होता है, एनर्जी जा रही होती है, और जब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है उसकी जो हमारे पास ग़िज़ा है वो भी चेंज होती जाती है। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द एज। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी एज पर डिपेंड कर रही होती है, उस इंसान की एज पर डिपेंड कर रही होती है। जॉब ऑफ द पर्सन एंड हेल्थ कंडीशन, उसकी जॉब क्या हो रही होती है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या जॉब हो रही है, किस तरह हो रही है, वो सब हमारी फूड देखती है। उसके बाद ही हमारी फूड जो है अपना काम जो है वो स्टार्ट करती है। A mixture of foods having proper amount of all the nutrients needed for a person suitable to its age, job and health condition is called balanced diet for that person. यानी कि अगर इंसान जो है एक काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसने काम किया है, उसकी एज भी उतनी हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या होता है, वो बंदा काफ़ी थक जाता है, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत, जो हमारे पास किस में प्रेजेंट होती है, फैट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर वो जब ईट करेगा ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फैट्स प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, वो जल्द से जल्द वो काम प्रॉपर कर पाएगा और इस तरह उसकी डाइट मेंटेन हो जाएगी। फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं, हार्ट, किडनीज, डायबिटीज एक्सेट्रा, प्रॉपर डाइट सजेस्टेड बाय फिजिशियंस। यानी कि फिजिशियंस भी क्या कह रहे हैं, फिजिशियंस कह रहे हैं अपनी डाइट को बैलेंस रखें, वरना आपकी बॉडी में काफ़ी सारी बीमारियां, लाइक हमारे पास हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी, डायबिटीज़ की। तो अगर हम डाइट को नॉर्मल रखेंगे तो हमें इन बीमारियों से बचे रहेंगे। कोरिलेशन ऑफ डाइट एंड फिटनेस, यानी कि अब हमारे पास, अब हम ये पढ़ेंगे इस पूरे चार्ट के बारे में जो हमें दिया गया है कि एज ग्रुप किसके लिए और किस एज के अंदर क्या क्या खाना होता है और किस बात के, और सब उससे पहले हम एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ लेते हैं। Eating a healthy balanced diet and regular exercise maintains physical and mental health. यानी कि जब हम हेल्दी खाना खाते हैं और अपनी यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि उससे हमारी बॉडी जो है ये नहीं होता कि हमारी बॉडी में सुस्ती नहीं पैदा होती, और हमारी बॉडी अपना पूरे दिन में उसे फील ही नहीं होता, थकावट उसे फील ही नहीं हो रही होती। उसके बाद हमारे पास है a chart of balanced diet for the people of different age groups have normal conditions and doing routines work in table 3.3। इनकी एक चार्ट ये दिया गया, उन्होंने हमें चार्ट दिया है जिससे हम देखेंगे किस किस एज के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और अगर हम उन पर अमल करेंगे तो क्या होगा, हमारी डाइट मेंटेन होगी, हमें उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, use of diet as suggested in this table keeps human body fit and healthy। ये टेबल क्या कर रहा है, अब ये टेबल जो है हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ये हमें न्यूट्रिशन क्या है बता रहा है कि ये आपको खाना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और ये हम खुद से नहीं, उसने क्या किया, ये उसने पूरा तजुर्बा, फिजिशियंस ने कहा, साइंटिस्ट ने बताया, तो तब जाके ये पूरा एक चार्ट मेंटेन हुआ। अब देखिए टेबल 3.3 चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि अब ये बैलेंस डाइट के लिए चार्ट दिया गया जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं। एज ग्रुप सबसे पहले यंग एज का हम देखते हैं बैलेंस डाइट। जो हमारे पास 1 से लेकर 12 महीनों का बच्चा होता है उसे मिल्क की ज़रूरत होती है। 1 to 2 years बेबी कौन से क्या से ज़रूरत होती है, मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट जूस। उसके बाद 3 to 4 years के मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हनी, राइस, मिल्क, शुगर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस, ब्रेड। ठीक है, यानी कि दूध हर एक में ज़रूरी है, हर एक, चाहे कितना बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, दूध हर एक में ज़रूरी है। ठीक है, 3 to 4 years के लिए ये। उसके बाद हमारे पास है 5 to 8 years old जो बच्चे हैं उनके लिए ये कि मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हनी, राइस, ब्रेड, बटर, बोनलेस चिकन, फिश। बोनलेस चिकन यानी कि हड्डी के बगैर वाला जो चिकन होता है, यानी कि हड्डी उसमें से निकली होगी और आपको चिकन मिल जाएगा। मिल्क, शुगर, एग, और 9 to 18 years के को मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हनी और राइस, ब्रेड, बटर, चीज, चिकन, फिश, मीट, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, इसमें ये बात है, सिर्फ हम ये सारी चीज़ें खाने से नहीं होगा, इनमें से कुछ भी हम कोई भी 3 चीज़ें जो है, क्योंकि 3 times a day हम खाना खा रहे होते हैं, तो 3 times a day एक चीज़ हमें फिट कर लेनी चाहिए। सुबह टाइम ये होना चाहिए, ये जो भी जितने भी आप अमाउंट कर सकते हैं उतनी भी कर लेंगे। ज़्यादातर हमें यही चाहिए कि ब्रेड हो और साथ में हमारे पास जो भी हम घर में वेजिटेबल्स बनती है वो। उसके बाद हमारे पास आ जाए अडल्ट एज, यानी कि जो दरमियानी हिस्सा होते हैं वो। अब 19 to 40 years के बच्चे को क्या चाहिए होगा, मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हनी, राइस, ब्रेड, बटर, चीज, चिकन, फिश, मीट, ड्राई फ्रूट, बीफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 41 to 50 years old मिल्क, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, ब्रेड, चीज, चिकन, फिश, ड्राई फ्रूट। और ये ड्राई फ्रूट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 50 to onward, यानी कि जो 50 से ऊपर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उनके लिए मिल्क फैट फ्री होगा, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस, ब्रेड, चीज़, चिकन, फिश। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है इसका चार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और हमारे पास जो बैलेंस डाइट थी वो कंप्लीट हुई। उसके बाद हम देखते हैं अनबैलेंस्ड डाइट को। अनबैलेंस्ड डाइट, डाइट लैकिंग one or more essential components of food needed by a person called imbalanced diet for that person, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वो एक डाइट जो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही उसके पास मुहैया नहीं हो रही, तो वो हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो अगर किसी पार्ट का हमारे बॉडी के पार्ट को ज़रूरत होगी तो वो तो उस तरह बीमार हो जाएगा, वो फीवर में हो जाएगा, और वो हमारे पास क्या होगी, वो अनबैलेंस्ड डाइट होगी। We may become sick if we use balanced diet, हम बीमार हो सकते हैं अगर हम अनबैलेंस्ड डाइट को यूज़ करेंगे। Continuous use of unbalanced diet affects the growth and health of our body, यानी कि कंटिन्यूसली जो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं फिजी ड्रिंक
ड्रिंक्स पियो, ये पियो, वो पियो, हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इससे लैक कर रही है। हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, फिज़ी ड्रिंक्स और जो बाहरी फूड्स होते हैं, बाहरी जूस होते हैं, ये हमें नहीं पीने चाहिए। हो सकते हैं हम कभी कभार, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी से अनबैलेंस हो जाती है। और हम आगे देखते हैं इनकी डेफिशिएंसी क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। 3.4 टेबल shows the effects of nutritional deficiency unbalanced diet in food। यानी कि जो हमारे पास अनबैलेंस्ड डाइट होती है हमारे फूड के अंदर, वो हमें अब देखनी है। डेफिशिएंसी इन फूड, डेफिशिएंसी ऑफ फूड है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। इफेक्ट है इसका, अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अफेक्ट्स करता है, ग्रोथ को इफेक्ट करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होगा, हमारी आइज वीक हो जाएंगी, इफेक्ट होगा इसका। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, इफेक्ट इसका क्या, लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि जो हमारे गम्स की ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें जो है ये काम करता है अगर डेफिशिएंसी होगी इसकी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी, कॉज वीकनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में रिकेट्स की बीमारी और ये बेरी की बीमारी, दोनों प्रोसेस एक ही टाइम होगी। उसके बाद हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, काज गोइटर, यानी कि जो हमारा जो गला है इसके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, ये जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, कॉजेस एनीमिया, एनीमिया कॉज करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या क्या कैसे हो रहा है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले ये एक एक्टिविटी दी गई है 3.2, इसमें हमने मैच करना उनके इफेक्ट्स के साथ। पहले हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी हमारी बॉडी की बहुत कम। तो ये हमारे पास जो पिक्चर में 3rd नंबर पे जो है फोटो, उसके साथ जो है हम इसको सर्कल कर, यानी कि उसके साथ इसको लाइन लगा देंगे, उसके साथ भी लाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, आई इफेक्ट होगा इससे, तो आइज के साथ इसको हम मिला देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है इसका, तो इसको हम मिला देंगे गम्स के साथ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से क्या होगा, हमारी जो कॉजेस वीकनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी। ये हमारे पास जो एंड वाली फोटो है उसके साथ। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर। उसके बाद हमारे पास है फूड पिरामिड, यानी कि फूड के अंदर जो हमारे पास पिरामिड है वो देखते हैं। फूड पिरामिड इज चार्ट दैट हेल्प इन चूजिंग डिफरेंट फूड आइटम्स फॉर आवर डेली डाइट, यानी कि फूड पिरामिड एक ऐसा चार्ट है जिससे हम अपनी बॉडी, जो भी हमारे डेली रूटीन्स के अंदर खाना हो रहा है उससे हम बैलेंस कर सकेंगे। फिगर 3.7 शोज सच एज अ चार्ट ऑफ फूड आइटम्स प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्व्स, यानी कि डिफरेंट शेल्व्स दी गई हैं, एक फूड पिरामिड बनाया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस बनाए गए हैं जिनके अंदर वो फूड हमें बताई गई है कि ये फैट्स हैं, ये एग, ये चीज़ें हैं। द पेज ऑफ द चार्ट शोज दैट वी कैन टेक द मैक्सिमम, इनके अंदर से हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो लें। द टॉप ऑफ द चार्ट शोज वी शुड ईट देम इन मिनिमम, यानी कि इन जो सबसे ऊपर दिए गए हैं उनको हमें मिनिमम से मिनिमम खाना चाहिए। तो देखते हैं हम 3.7 है हमारे पास फूड पिरामिड। अब इसको देखिए, सबसे पहले हमारे पास फैट, ऑयल एक्सेट्रा, मीट, पोल्ट्री, फिश, नट्स, एग्स, मिल्क, चीज, योगर्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, सीरियल्स, राइस एंड पास्ता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 की मुकम्मल जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हुई। अब हम इसके जो टॉप 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो अब हम देखते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से हैं। What will you suggest to eat for babies for of age group 1 to 10? इसका हमारे पास मिल्क है, बीफ, मटन एक्सेट्रा, ये हमारे पास 10 to 40 इयर्स के लोगों को खाने चाहिए। Yes. What should we eat regular and what should we avoid to eat? We have to eat bread, cereals and nuts वगैरह, and we should avoid fizzy drinks and etc. foods. तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसके टॉप 3 क्वेश्चंस भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।